रावत अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी पूरी तरह बखूबी नजर आ रहे हैं क्योंकि हरीश रावत के अज दौरे की गल करिए तो चंडीगढ़ के तीजा दिन है। नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मुलाकात करते हैं, उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मुलाकात करते हैं। पर इस सब के विचाले पंजाब कांग्रेस के घमसान नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दस दईए जो सूत्रां के हवाले तो सामने आ रही है कि कैप्टन ने रावत नूं कैबिनेट च फेरबदल का प्रस्ताव सौंपिया है। कल लंबी चौड़ी बैठक हुई है हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल ते इस बैठक के प्रस्ताव सौंपिया गया है कैबिनेट फेरबदल का। एक बड़े ही पीक टाइम या बड़े घट समय कैबिनेट फेरबदल का प्रस्ताव सौंपिया गया है। प्रस्ताव के दो मंत्रियों की छुट्टी का जिक्र है। हालांकि सूत्रों के हवाले तो भी जानकारी मिल रही है कि रावत ने मंत्रियों को हटाने के प्रस्ताव से एतराज जताया है या कह लो कि उसके उपर अपनी सहमति नहीं दी है। एतराज से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार सही ढंग नाल चलाउण दे लई बदलाव बेहद जरूरी ने। तो हरीश रावत ने कहा कि अजिहे फैसले हाईकमान की सहमति तो बिना नहीं हो सकते, वो भी खास तौर पर अजिहे समय के जदों चोणां सिर ते होण तां अजिहे दे विच तां खुद बगावत नूं सदा देण वाली गल हो जाती है जेकर असीं अजिही कोई कार्रवाई करते हैं। कैप्टन ने अपनी करीबी राणा केपी नूं मंत्री बनाउण दा प्रस्ताव भी रखा है। तो दो मंत्री माझे दे उन्हां दी छुट्टी दीआं चर्चावां हालांकि चल तां लंबे समय तो रहीआं सी, पर हुण एक बार फिर तो ये जोर इसलिए फड़ गई ने क्योंकि बगावत का झंडा कैबिनेट मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुकिया होया है। तो अजिहे दे विच एक्शन दे विच कैप्टन भी नजर आ रहे हैं। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने। तो पंकज, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े हमेशा इस गल दे लई जाने जांदे ने कि बड़े मैच्योर लीडर ने, बड़े ठंडे एक रह के ठरम्मे दे नाल हर मसले दा हल करन दे बारे सोचदे ने, चुप रहिंदे ने। पर इस बार तां चुप्पी दे पिछे जिहड़ा वड्डा एक्शन उन्हां दा लुकिया होया है वो काफ़ी कुछ कह रहा है या कह लो कि वड्डे नुकसान दे वाल इशारा भी कर रहा है। हुण हरीश रावत ने तां साफ तौर ते इनकार कर दिता है कि इस तरीके दे नाल अजिहा कदम इस वेले चुकना ठीक नहीं है। फिलहाल की कुछ जानकारी है कि उथल पुथल कांग्रेस दे विच चल रही है? देखो, हमारे सोर्सिस से जानकारी दे रहे हैं कि 4 मंत्री जिहड़े देहरादून गए सीगे उन्हां दे विचों 2 मंत्री अजिहे ने जिन्हां दी परफॉर्मेंस हरीश रावत होरां नूं दित्ती गई है। माझे दे वो 2 मंत्री ने कि इन्हां दे 4.5 साल के कामकार दे भी माड़ी परफॉर्मेंस जिहड़ी हो रही है और इस वजह करके इन्हां दी छुट्टी कर दित्ती जानी चाहिए, इन्हां नूं मंत्रिमंडल तो हटा दिता जाना चाहिए वै। ये तस्वीर भी जिहड़ी सामने आई है कैप्टन अमरिंदर सिंह हरीश रावत दे नाल मिल रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हत्थ विच एक फाइल सीगी, उस फाइल दे विच परफॉर्मेंस दसी गई कि ये 4 सालों ये मंत्रियों ने ज़्यादा बेहतर काम नहीं किया, इस करके परफॉर्मेंस के आधार पर 2 मंत्रियों की माझे के 2 मंत्री ने उन्होंने छुट्टी कर दी जानी चाहिए है। लेकिन जो सोर्सिस जानकारी दे रहे हैं कि हरीश रावत होरां ने तर्क दिता है कि चोणां च बेहद घट समा बचिया और इत्थे मसला सुलझाना वै ना कि मसला वधाना वै। और अगर मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाती है तो फिर होर कलेश जिहड़ा वधेगा। टाइमिंग नूं लैके सवाल हरीश रावत होरां ने चुके ने। नाल ही नाल ये भी कहा कि पार्टी वाला कमान के सामने ये गल रखी जाएगी कि इस वेले इस मौके पर जो चोणां च बेहद घट समा बचिया उदों की 2 मंत्री हटाए जा सकते हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पर उन्होंने छुट्टी की जा सकती है। लेकिन इस दे नाल नाल राणा केपी जो इस वेले स्पीकर ने उन्होंने मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव जिहड़ा वै वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रखा, क्योंकि इस वेले कैबिनेट दे विच एक थां खाली पई हुई है। वो खाली थां पावर मंत्री दी है। पावर मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं दित्ता सी, उन्होंने उस वेले लिता नहीं, अज तो 2 साल पहला, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल ही है। तो अजिहे च अगर माझे तो 2 मंत्रियों की छुट्टी होंदी है तो माझे तो एक मंत्री की एंट्री भी कैबिनेट दे विच हो सकती है, दुआबे च तो भी एक मंत्री की एंट्री हो सकती है और राणा केपी होरां दी भी एंट्री हो सकती है अगर हाईकमान मंजूरी दिंदा है। लेकिन हाईकमान या फिर कहिए कि हरीश रावत बड़ी हैरानी की गल हो जाती है कि जिहड़ी गल शायद पंजाब दे लोग या आम लोग जिहड़े सियासत तो परे हुंदे ने बड़ी आसानी दे नाल समझदे ने कि वो गल समझ आ नहीं रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दिख नहीं रहा या फिर वो जानबूझ के देखना नहीं चाहते, क्योंकि हर मंत्री का एक खेमा हुंदा है। तुसीं भी जाणदे हो जेकर एक मंत्री की छुट्टी होंदी है तो यह मतलब ये नहीं कि एक मंत्री नूं ही बाहर किया जा रहा है, उसका अपना खेमा हुंदा है जो सीधे तौर पर प्रभावित होंदा है। तो वह प्रभाव सीधे तौर पर कांग्रेस नूं चोणां दे विच पवेगा जो सिर्फ 4 महीने रहण। तो अजिहे दे विच कोई नवे मंत्री जिन्हां नूं ऐड करन दी भी गल होवेगी तो उन्हां दे विच भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या खुशी नहीं हुंदी कि सिर्फ 4 महीनों के लिए मंत्राला मिले तो कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। तो ये गल कांग्रेस की देखना नहीं चाह रही क्योंकि नुकसान तो सीधे तौर पर साफ तौर पर शीशे वांग नजर आ रहा है। देखो, मंत्राला का चाहे 1 महीने लिए मिल जाए उस दे नाल फिर जो चोणा जाता है तो यह कहा जाता है कि मंत्री सीगे तो मंत्राले विच आने दे लई मंत्रिमंडल च आने लई तां पूरी कशमकश चल रही है। माझे तो 1 लीडर की चल रही है, दुआबे तो 2 लीडरां की चल रही है। एक टैग लग जाता है कि एक मंत्री ने और चोणा च सीधा तौर पर फायदा होंदा है। लेकिन जिहड़ा मंत्रिमंडल तो
ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਗੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ जो है वो मिलकर सारी इकट्ठे काम करेगी। क्या लगता है कि ये जो विवाद जो चल रहा था जल्द ठीक हो जाएगा सर? अब हम कोशिश में हैं, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये इशू बेस्ड भी विवाद है, तो इश्यूज को भी हल किया जाए। राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर रंधावा मुख्य चेहरा लीडरशिप बदलने की बात कर रहे थे, कोई लीडरशिप बदली जाएगी या यही लीडरशिप 2022 में? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कुछ प्रोसीजर है और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मीडिया के माध्यम से वो नहीं करता, उनके बातचीत नहीं करता। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो मुझसे कहा है, और जो मुझसे कहा है वो लीडरशिप के सामने बातें साफ हैं, वो उनके सामने रखी गई हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा विवाद है, वो मेरे को लेकर जिस तरह से प्रगट सिंह ने भी बोला था। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कुछ परंपराएं हैं, हम उसी परंपरा के अनुसार चीजें। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।